बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मालूम करेंगे राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट। सबसेट कितने बनाने हैं? ऑल पॉसिबल, जितने इनके बन सकते हैं। इनका एक रूल है, उस रूल्स को आपने माइंड में रखना है, तो फिर आपको बिल्कुल ये मुश्किल नहीं लगेगा। बिल्कुल जिस तरह एक बच्चों की गेम होती है, ये वो गेम की तरह ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला जो पार्ट है इसमें 2 है, 2 के ऑल पॉसिबल सबसेट हमने फाइंड करने हैं, सबसेट या सबसेट्स। तो इसका ये होता है कि सबसे पहला जो सबसेट होता है, जो आपने बिना सोचे, ठीक है ना, बिना सोचे समझे जो सबसे पहला सबसेट लिखना होता है वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर वो फाइल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। दोनों में से एक लिखना होता है, चाहे ऐसे लिखेंगे ऐसे, फिर कॉमा लगाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसके एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट ही एक ही है, तो उसका सबसेट, उसका एक सेट बना दिया। एक ही एलिमेंट था इसलिए वो एक ही बन गया, आगे और एलिमेंट होते तो उसके और भी अलग अलग सेट बना देते। तो यही इसके पॉसिबल सबसेट हैं। तो कितने सबसेट बन सकते हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, इसकी पावर होती है, एक फार्मूला होता है सबसेट की तादाद मालूम करने का, 2 की पावर n। n का मतलब ये होता है कि जिस सेट के हमने सबसेट मालूम करने हैं उनके एलिमेंट की तादाद। जैसे इसका एलिमेंट 1 है ना, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने अरकान हैं? एक ही है, एक। तो 2 की पावर 1 हो तो इक्वल टू 2 ही होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। यानी कि ये आपको बता रहा हूँ अलहदा से एक्स्ट्रा एक कि सबसेट की तादाद मालूम करने का तरीका, ये फार्मूला होता है। तो इसमें 2 आंसर आया तो मतलब हुआ कि इस कैसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा उसके सबसेट 2 बनेंगे। जैसे देखो इसके 1 2 बन गए। इसके सबसेट मालूम करने हैं, तो सबसे पहला जो सबसेट होता है वो कौन सा होता है? मैंने बताया है, वो हर क्वेश्चन में जब भी सबसेट मालूम करनी हो तो सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट होता है, जिसको खाली सेट भी कहते हैं। इसके बाद हर एलिमेंट को बारी बारी अलहदा ब्रैकेट में क्लोज करते जाना है। ये दूसरा सबसेट। आप इस एलिमेंट को कर दिया, आप दूसरे जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको भी एक अलहदा ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ये इसका तीसरा सबसेट। उसके बाद एक एक जब हो जाए तो फिर 2 का पेयर बना के उनका सेट बनाना होता है। तो एक्स और वाई, तो ये इसके पॉसिबल सबसेट बन गए 4। अगर हम उसी फार्मूले को यूज़ करें तो n की जगह पे 2 लिख दें, क्योंकि इसके एलिमेंट 2 हैं। तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसके एलिमेंट 1 2 3 4 हो गए। तो इसके जब सबसेट बनाएंगे तो इसके एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। इसके एलिमेंट 3 हैं तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके 2 to the 4 4 to the 8। इसके जो सबसेट बनेंगे वो 8 बनेंगे। वो कैसे बनेंगे आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहला सबसेट कौन सा होता है जो हमने बिना सोचे बिना समझे वो लिख देना होता है? वो होता है सबसेट एम्प्टी सेट। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर हर एलिमेंट को बारी बारी हमने अलग अलग सेट में क्लोज करते जाना है। -3 को कर दिया, फिर 0 को कर दिया, फिर 3 को कर दिया। पहला स्टेप तो ये होता है कि अलग अलग उनको क्लोज कर दिया। उसके बाद इनका पेयर बनाना होता है, जोड़े बनाने होते हैं। जैसे पहले -3 के साथ 0। हर अगला सबसेट लिखने से पहले दरमियान में कॉमा आना होता है, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। अब -3 के साथ 0, ये पेयर का एक सेट बना दिया। अब -3 के साथ 3, अब -3 के साथ आगे को हम सारे बन चुके हैं। अब -3 की बारी ख़त्म होगी, अब 0 को पकड़ें। 0 को -3, 0 और 3, इस तरह ये आगे को चलना होता है। ऐसे पीछे को नहीं आना होता है, 0 और -3 ऐसे नहीं आना होता है, इसने आगे को चलना होता है। क्योंकि 0 और -3 करोगे तो वो 0 और -3 या -3 और 0 ये आ चुका होता है। ये इसकी तरतीब बदलने से वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको आगे कोई गेम चलानी होती है। ये अब 0 के साथ भी हो गया। अब इसके बाद
अब हम यहाँ पे काउंट भी निकालेंगे, हमारे कितने को हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारे बनने चाहिए थे 8। तो अब जब ये 0 के साथ भी हो गया, उसके बाद ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा, -3 0 एंड 3। तो ये बेटा इनके तमाम सब सेट बन चुके हैं। तो इन सब सेट के बारे में एक बार मैं आपको यहीं पे बताता चलूँ। इस सारे सेटों में देखो कि एक सेट जो लास्ट में बनता है ना, वो बिल्कुल उसके इक्वल होता है वो भी सब सेट ही है, लेकिन वो बिल्कुल इक्वल होता है। हमने इससे पहले भी देखा कि जैसे ये और ये जो सब सेट उसके इक्वल होता है ना, ये इक्वल सेट भी होता है, लेकिन सब सेट की फॉर्म में इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सब सेट। कौन सा सेट? इम्प्रॉपर सब सेट। लेकिन जो सेट इस असल वाले से छोटे होते हैं, जैसे इसके तीनों के तीनों एलिमेंट हों तो वो इम्प्रॉपर, अगर तीनों के तीनों एलिमेंट ना हो बल्कि कम हो तो वो होते हैं प्रॉपर सबसेट, वो होते हैं प्रॉपर सबसेट। तो इनके जब सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा इसका एम्प्टी सेट, उसके बाद बी, हर सेट को अलग अलग हमने क्लोज करते जाना, फिर सी, फिर डी, फिर एक एलिमेंट को पकड़ना है, उसको बारी बारी पहले इसके साथ उसका पेयर बनाना है, फिर उसका नेक्स्ट वाले के साथ हमने पेयर बनाना है। पहले बी और सी, पहले बी को सी के साथ, अब बी को डी के साथ, बी और डी। अब बी के साथ सबका पेयर बन गया। अब बी को ऊपर समझो हाथ रखें, बी की बारी खत्म हो गई, अब सी को पकड़ें और बारी बारी आगे सी, लेकिन आगे कोई है ही एक है, सी और डी, सी और डी। तो ऐसे इसको पीछे को नहीं लेके आना होता है, ऐसा नहीं करना कि डी को पीछे ले आओ, ऐसे नहीं। मिसाल के तौर पे अगर डी को बी के साथ ही बनाते हैं तो डी बी बनता है, तो बी डी या डी बी एक ही बात होती है, उसको हम इस तरह से नहीं बना सकते। अब लास्ट में हमारे ये तीनों के तीनों एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा। तो ये तमाम इनके सबसेट बन चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में है एम्प्टी सेट, इसका सबसेट बनाना है। तो इसका एम्प्टी सेट का जैसा कि हमने पहले समझा कि जब भी ही हमने सबसेट बनाने हो तो सबसे पहले एम्प्टी सेट ही लिख देना है। तो ये इसका सबसेट हो गया। आगे इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो लिहाजा आगे इसके सबसेट नहीं बनेंगे। एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट बनता है जो कि बिल्कुल इसके इक्वल होता है, और जो बिल्कुल इक्वल होते हैं ना उनको इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। तो इस वाले सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट हैं, ये उन्होंने कोई नंबर या अल्फ़ाबेट्स की के बजाय कोई शेप्स दे दी हैं। तो मेथड इसका वही है, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला जो इसका सबसेट होता है वो होता है एम्प्टी सेट। उसके बाद हर एलिमेंट को बारी बारी अलग अलग हमने ब्रैकेट में क्लोज करते जाना है। पहले इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट वाली जो भी शेप दी हुई है इसको अगली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद ये सर्कल है, इसको अलहदा से ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये अलग अलग हो गए। उसके बाद पहले वाले एलिमेंट को इसके साथ इसका पेयर बनाना है, फिर इसका इसके साथ पेयर बना देना है। पहले इसका ये ट्रायंगल के साथ एक पेयर बन गया, फिर इसका सर्कल के साथ, आगे स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं अगली लाइन में आ जाऊंगा। जब क्योंकि लाइन ये वही चल रही है, आगे जगह नहीं है, तो फिर दोबारा इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ये लगाना होता है, क्योंकि हर लाइन के शुरू में ही इक्वल आता है, लाइनों के दरमियान में नहीं। तो ये एक ही लाइन चल रही है। तो आगे अभी हमने ये स्क्वायर के साथ सर्कल का किया है, तो इसके साथ हो चुका है। अब ट्रायंगल और सर्कल का पेयर बन गया। तो ये तकरीबन इसके 7 बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट में ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही इनका सेट बना देंगे। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।